मैं डॉक्टर नेहा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, इस्माइल महिला पीजी कॉलेज मेरठ। आज का मेरा विषय है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की सुप्रसिद्ध कविता असाध्य वीणा की मूल संवेदना। तो ये एक लंबी कविता है, ये लगभग 321-22 लाइन की कविता है और इस पे आज हम विस्तार से चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। अज्ञेय जो प्रयोगवाद के मूल प्रतिष्ठापक और नई कविता के पुरोधा कवि कहे जा सकते हैं, इनके काव्य में भाव और शिल्प के दृष्टि से देखें तो नवीन प्रयोग हमें दिखाई देता है। तो इनकी कविता, हालांकि इनकी कई सारी रचनाएं हैं, तो इन्होंने केवल कविता ही नहीं लिखी, गद्य और पद्य दोनों में ही इनका मतलब इनकी जो प्रतिभा है वह हमें दिखाई देती है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इनकी सुप्रसिद्ध और जीवन दर्शन से परिपूर्ण जो रचना है असाध्य वीणा। ये कई पेज की ये कविता है, तो इस तरह तो थोड़ा बोझिल हो सकता है पढ़ने में, लेकिन हम प्रयत्न करेंगे कि थोड़ा ठीक लगे सुनने में, पढ़ने में, समझ आ जाए जो इसका जीवन दर्शन है। तो इस कविता को पढ़ने से पूर्व एक बार मैं इसकी भूमिका बता देना चाहती हूँ कि इसमें है क्या वास्तविकता में। तो यह कविता वैसे तो एक नाटकीय रूप में शुरू होती है। प्रियंवद, राजा के दरबार में प्रियंवद आते हैं जो केश कंबली गुफा गे, घुंघराले बाल और कंबल धारण करने वाले हैं। ये गुफा से आते हैं और राजा के दरबार में जब ये आते हैं, पधारते हैं, क्योंकि ये शिष्य साधक हैं, तो जब ये आते हैं तो राजा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए कि अभी तक जो वीणा असाध्य बनी हुई थी, असाध्य क्योंकि कोई उसे अभी साध नहीं सका। कितने बड़े बड़े कलावंत यहाँ आए, कलाकार आए, लेकिन किसी ने भी वीणा को साधा नहीं, साध नहीं सके। तो अब प्रियंवद को देखकर राजा के मन में कहीं ना कहीं एक आशा का संचार होता है, आशान्मुख होते हैं कि चलो यह वीणा जो अभी तक असाध्य रही है, जैसा कि इसका नाम ही है असाध्य वीणा, हो सकता है अब सध जाए। तो प्रियंवद को जब वीणा दी जाती है तो उसपे वो समर्पित हो जाते हैं पूरी तरह से, उनका दम्भ खत्म हो जाता है, शून्य में लीन हो जाते हैं जब वो वीणा लेते हैं तो, और खुद को समर्पित जब वो कर देते हैं तो वीणा अपने आप झंकृत हो जाती है। और ये झंकार, वह स्वर, वह संगीत अंतर मन में होता है और वह संगीत सृष्टि का संगीत होता है, जीवन का संगीत होता है। जब वो समर्पित हो जाते हैं इस वीणा पे, तो यहाँ पे वीणा की पूरी पृष्ठभूमि बताई गई है। किरीटी तरु से किस तरह उसका निर्माण हुआ है, किस तरह जंगल में हजारों वर्षों तक उस तरु ने क्या क्या देखा है, किस किस का संगीत उसने समाहित किया है। संपूर्ण जीव जंतु जितने भी वहां पशु पक्षी रहे हैं, मेघों का गर्जना, बारिश का टपकना, ये सारी चीजें एक संगीतमय होकर उस तरु में समाहित है। तो इस सारे पृष्ठभूमि को वो समझते हैं जब वो समर्पित हो जाते हैं उसके प्रति, और तब आराम से, आसानी से वो वीणा झंकृत हो उठती है। और ये झंकार कहीं ना कहीं आत्माभिव्यंजना है, और जो कि अंतर में, अंतर मन में है। इस प्रकार सृजन और संप्रेषण की यह कविता है, और सभी उसके धुन को, दरबार में जितने भी लोग होते हैं, सभागण जितने भी हैं, राजा रानी, वहां के लोग, सभी अपने अपने तरीके से, अपने अपने जीवमान अनुभव, अपने अपने कर्मफल, अपने अपने इयत्ता के अनुसार उस ध्वनि को सुनते हैं। यही इस पूरी कविता में संक्षिप्त रूप में मैंने बताया कि यही इसकी पृष्ठभूमि और आधार है। तो शुरू करते हैं पढ़ना। आ गए प्रियंवद केश कंबली गुफा गए, राजा ने आसन दिया, कहा कृतकृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप, भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। लघु संकेत समझ राजा का, गढ़ दौड़े, लाए असाध्य वीणा, साधक के आगे रख उसको हट गए। आ गए प्रियंवद, प्रियंवद जब आते हैं दरबार में, राजा ने आसन दिया और कहा मैं कृतकृत्य हो गया,
मैं धन्य हो गया कि आप पधारे। क्यों? क्योंकि अब इनके मन में आशा का संचार हुआ, क्योंकि अभी तक जो वीणा बजी ही नहीं अभी तक, इसी कारण इसका नाम असाध्य पड़ गया। तो इनको अब लग रहा है कि नहीं, अब तो वीणा बज सकती है, बजेगी। साध आज मेरे जीवन की पूरी हो गई। आज जो इच्छा रही है इतने दिनों से, हो सकता है आज पूरी हो जाए। संकेत समझकर गढ़ दौड़े, जो इनके गणमान्य रहे होंगे, असाध्य वीणा लेकर आते हैं। और साधक, साधक कौन है? प्रियंवद, क्योंकि वो घुंघराले बालों वाले कंबल लिए हुए गुफा से कहीं से आए हैं, शिष्य साधक है वो, मैंने बताया आपको पहले ही। तो उनके लिए लोग वीणा लेकर आए, उनके समक्ष रखा और हट गए कि लीजिए वीणा, आप शुरू करिए। सभी की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लग टिक गई प्रियंवद के चेहरे पर। यह वीणा उत्तराखंड के गिरी प्रांत से घने वनों में, जहां तपस्या करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। अब ये वीणा के बारे में बताया जा रहा है कि वीणा बनी कैसे, कहां से आई। सभी उत्सुक आंखें वीणा को लग टिक गई प्रियंवद के चेहरे पे कि भाई इनको वीणा दी गई है, देखते हैं क्या होता है। यह वीणा के बारे में बताया गया कि वीणा कहाँ से आई है? उत्तराखंड के गिरी प्रांतों से, उत्तराखंड से आई है यह वीणा। घने वन जंगलों से आई है, जहां लोग तपस्या करते थे, जहां जो तपस्यारत मुनि वहां तपस्या करते रहे होंगे, वहां से आई है यह वीणा, बहुत समय पहले ही आई है। पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना, अर्थात वहां राजा कह रहे हैं या फिर जो भी लोग हैं वह बता रहे हैं कि ये जो वीणा है उत्तराखंड से आई है, जहां ऐसा माना जाता है कि वहां उस समय पहले पुराने समय में वहां जो ऋषि मुनि थे तपस्या किया करते थे, वहां से आई है। पूरा इतिहास तो नहीं पता है, किंवदंतियां सुनी है, मतलब सुनी सुनाई बातें हैं कि ऐसा है। व्रज कीर्ति ने मंत्र पूत जिस अति प्राचीन किरीटी तरु से इसे गढ़ा था। किसने बनाया था? वज्र कीर्ति ने। वज्र कीर्ति ने अभिमंत्रित किया था इस प्राचीन वीणा को किरीटी तरु से, किरीट वृक्ष से अभिमंत्रित किया था वज्र कीर्ति ने इस वीणा को। उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे, अपने कंधों पर बादल सोते थे। अब देखिए वृक्ष के बारे में बताया जा रहा है, किसके बारे में? किरीटी तरु, जिससे वीणा का निर्माण हुआ है। उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे। जब कोई बहुत लंबा है और कान तक ही जब हिम शिखर, हिम की पहाड़ियां आ रहे हैं, शिखरें आ रही हैं, इसका मतलब है कितना विशाल वृक्ष रहा होगा। फिर उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे, कंधों पर बादल सोते थे। हिम शिखर कहाँ तक आते थे? कानों तक, मतलब इतना विशाल वृक्ष रहा होगा। और कंधों पर बादल सोते थे, और बादल और भी नीचे आते थे। उसकी विशालता को दर्शाया गया है यहाँ पर। उसकी करी शुंडों की डाले हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। उसकी मोटी मोटी जो डालियां थी, हाथी के सूंडों के समान, वे क्या करती थी? उस पे हिम वर्षा आच्छादित होती थी, मतलब वर्षा का जल उसके सूंडों के समान जो उनकी डालियां उस पे पड़ी हुई होंगी। कोटर में भालू बसते थे। कोटर किसे कहते हैं? एक वृक्ष होता है, उसके मध्य में अगर कोई जगह हो बीच में, तो गुफा के समान सोचिए वो रहा होगा, तभी तो भालू बसते होंगे। कोटर में क्या होता था? भालू बसते थे उस वृक्ष के। केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाते थे। केहरी मतलब शेर, उसके वलकल, उसके छालों से अपने कंधे खुजलाया करते थे। ऐसा विशिष्ट वृक्ष रहा है। और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक। और क्या सुना? उसकी जो जड़ें हैं किरीटी तरु की, पाताल लोक में थी। मतलब जितना यह ऊंचा रहा है यह वृक्ष, हिमशिखर से भी ऊंचा, उतना ही वह गहरा भी रहा है कि पाताल लोक में उसकी जड़ें हैं। उसकी ग्रंथ प्रवण शीतलता से फड़ टिका नाग वासुकी। उसकी शीतलता में नाग वासुकी सोता था। उस किरीटी तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। हठ साधना यही थी उस साधक की, और संपूर्ण जीवन लगाकर वज्र कीर्ति ने अपने साधना से उसको किरीटी तरु से वीणा को निर्मित किया। वह उसकी साधना थी। एक कलाकार की साधना उसकी कला ही होती है।
वीणा पूरी हुई, साथ साधना भी, साथ ही जीवन लीला भी। जीवन समाप्त होते होते वज्र कीर्ति की साधना भी समाप्त होती है, तब वीणा बनती है। सोचिए कितनी लंबी साधना, कितनी कठिन साधना उन्होंने की होगी, क्योंकि पूरा जीवन लगाकर उन्होंने यह वीणा निर्मित की। राजा रुके, सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्प चूर, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका, अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। अर्थात राजा आप बता रहे हैं कि मेरे सारे जाने माने कलावंत, दरबार में जितने लोग आए होंगे कलाकार, सब हार गए, सबका दर्प, सबका घमंड चूर हो गया। जो आए होंगे कि नहीं हम बजा लेंगे वीणा, कितनी भी असाध्य हो, अपने आप को महान और बड़े मानने वाले, उनका घमंड चूर हो गया, किसी ने साध नहीं सका इसे। कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका, इसीलिए यह वीणा किस रूप में परिलक्षित हो रही है? असाध्य, इसीलिए असाध्य बनी हुई है अब तक। पर मेरा अब भी है विश्वास, तप वज्र कीर्ति की व्यर्थ नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं था। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वरसित गोद मिलेगा। लेकिन मेरा विश्वास अभी है कि वीणा असाध्य नहीं रहेगी, और वज्र कीर्ति की जो तपस्या है, जो साधना उन्होंने इसको बनाने में की है, वह व्यर्थ नहीं जाएगी। वीणा अवश्य बोलेगी, मतलब बजेगी, स्वर इसका सिद्ध होगा, परंतु कब? जब सच्चा स्वर सिद्ध इसे गोद मिलेगा, जब वह जो कलाकार होगा वो भी सच्चा होगा, स्वर सिद्ध होगा, साधक होगा, तभी यह वीणा बजेगी, जब उसको वो गोद मिलेगा। तात प्रियंवत लो यह सम्मुख रही तुम्हारे वज्र कीर्ति की वीणा, यह मैं यह रानी भरी सभा यह सब उदग्र पर्युत्सुक, जन्मात्र प्रति क्षमाण केश कंबली गुफा गेह ने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया। अब क्या कह रहे हैं राजा कि प्रियंवत ये लो वज्र कीर्ति की वीणा तुम्हारे सम्मुख रखी हुई है, जो यह मैं हूँ, रानी है, सभा में सारे लोग विद्यमान है, सभी उत्सुक है सुनने के लिए वीणा की आवाज। जन मात्र प्रति क्षमाण केश कंबली गुफा गेह ने क्या किया? अपना कंबल खोला और धरती पर चुपचाप बिछाया। वीणा उस पर रख पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम अस्पर्श छुअन से छुए तार। उन्होंने अपना कंबल बिछाकर वीणा उस पे रखा और पलक मूंद और शांति से उस पे समर्पित हो गए। आंख मूंद कर, जब हम आंख बंद करते हैं तो ध्यान अवस्था में रहते हैं, या फिर सोते हैं या फिर ध्यान में, आंख बंद करके ध्यान में लीन हो गए, स्वयं को उन्होंने लीन कर दिया, तल्लीन हो गए। करके प्रणाम, उन्होंने प्रणाम किया, क्योंकि जब भी कोई कलाकार होता है तो जो उसकी साधना होती है, जो उसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको प्रणाम करके वो शुरुआत करता है। जो कोई भी हो, चाहे मोची हो या फिर वायलिन बजाने वाला हो या फिर वीणा बजाने वाला हो, जो उसका काम है, अगर वो सच्चे मन से उस काम को कर रहा है तो उसको प्रणाम करके अपने काम की शुरुआत करता है। तो क्या करते हैं प्रियंवत? आंख मूंद कर स्वयं को समर्पित कर देते हैं वीणा पर। करके प्रणाम स्पर्श छुअन से, अस्पर्श छुअन से छुए तार। सोचिए कि उन्होंने तार को छुआ नहीं है, उन्होंने हृदय से छुआ है। अस्पर्श छुअन, यहाँ पे हम आगे के जो शब्द को है, जो उनका प्रयोग है, जो प्रयोगशीलता है, उसको देख सकते। अस्पर्श छुअन, बिना छुए उन्होंने वीणा के तार को छू लिया। धीरे बोला राजन, पर मैं तो कलावंत हूं नहीं, शिष्य साधक हूं। और अपने सहजता को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा। जो महान होता है बताता नहीं है कि मैं बहुत महान हूं, वो बहुत सहज, बहुत नम्र होता है। धीरे से बोला राजन, मैं तो कलावंत नहीं हूं, मैं भी शिष्य साधक हूं, अभी सीख रहा हूं, साधना कर रहा हूं। जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी वज्र कीर्ति, प्राचीन किरीट तरु अवमंत्रित वीणा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद विवल कर देने वाला है। चुप हो गया प्रियंवत। प्रियंवत ने फिर ये सोचा कि यह जो किरीटी तरु से अभिमंत्रित वीणा है, जिसे वज्र कीर्ति ने बनाया है, यह तो विह्वल कर देने वाला है। चुप हो गया प्रियंवत। सभा भी मौन हो रही।
वाद्य उठा साधक ने गोद रख लिया। अब उन्होंने वाद्य को उठाया और अपने गोद में रख लिया। धीरे धीरे झुक उस पर, तारों पर मस्तक टेक दिया। उस पे धीरे धीरे झुके हुए और उसके तारों पे अपने मस्तक को टेक दिया। सभी चकित, अरे प्रियंवद क्या सोता है? सभी चकित है कि लगता है ये भी नहीं बजा पाएगा, वीणा असाध्य तो नहीं रह जाएगी, सो तो नहीं गया। जबकि वे उस पे लीन हो जाते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। केश कंबली अथवा होकर पराभूत झुक गया वाद्य पर, कहीं पराभूत, कहीं हार तो नहीं मान गया, झुक गया कि भाई मुझसे ना हो पाएगा, ऐसी स्थिति तो नहीं है। लोगों ने ऐसा सोचा। वीणा सचमुच क्या है असाध्य? उस पर स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था। वीणा नहीं, स्वयं अपने को शोध रहा था। अब देखिए, जब आंख बंद करके वो वीणा को पे समर्पित हो जाते हैं प्रियंवद, तो लोगों को लगता है कि सो गए क्या, ऐसा तो नहीं है इनसे भी नहीं बच पाएगी। लेकिन नहीं, क्या था? मौन प्रियंवद शांति से वीणा को साधने लगा। वीणा को नहीं, वीणा के माध्यम से स्वयं को। जैसे आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, तो आत्मा को परमात्मा से अगर जोड़ना है तो लीन करना पड़ेगा, तल्लीन करना पड़ेगा, स्वयं को समर्पित करना पड़ेगा। प्रियंवद ने वही किया, स्वयं को समर्पित कर दिया वीणा के हवाले। आत्म, जिससे क्या होता? आत्मज्ञान, स्वयं प्रकाश, आत्मविव्यंजना जो कि अंतर्मन में होती है। स्वयं को वो शोधने लगे, मंथन करने लगे, तल्लीन हो गए, समर्पित हो गए। सघन निबिड़ में वह अपने को सौंप रहा था उस किरीटी तरु को, और वह किरीटी तरु को स्वयं को समर्पित कर दिया। कौन प्रियंवद है ये दंभ कर इस अभिमंत्रित कारुवाद के सम्मुख आवे? कौन प्रियंवद है कि, अब वो कह रहे हैं कि इतनी अभिमंत्रित जो वीणा है उसके सामने कौन प्रियंवद? कोई कुछ नहीं है, क्योंकि ये बहुत महान वीणा है। कौन आएगा इसके सामने? कोई टिकने वाला नहीं है। कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना है? अब वो जो स्वयं को समर्पित कर दिया है, मन ही मन वो उनकी जो कल्पना चल रही है उसको यहाँ बताया गया है कि इतनी महान वीणा को देखिए, यहाँ सहजता दिख रही है, दंभ नहीं है किसी प्रकार का, सहज है, उसकी महानता को स्वीकार करता है। जो व्यक्ति सहज होता है, सरल होता है, साधक होता है, जीवन भर सीखने वाला होता है, वे दूसरे के महत्व को स्वीकार करता है। ऐसा नहीं कि बहुत लोग होते हैं कि दूसरे के आगे खुद को ही मतलब आगे रखते, दूसरों को कुछ नहीं समझते, लेकिन ये उस वीणा के महत्व को, किरीटी तरु के महत्व को, वज्र कीर्ति के उस साधना को समझने वाले हैं। कौन यह वीणा बजा पाएगा, इतनी महान वीणा? भूल गया था केश कंबली राजसभा को, कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था। वह डूब गया था अकेलेपन में, उस एकालाप में, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीटी तरु, जिसकी जड़ वासुकी फड़ पर थी आधारित, जिसके कंधे पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य। संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव प्रियंवद एकालाप। ओ विशाल तरु, शत सहस्त्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप समारा, कितनी बरसातों, कितने खद्योतों ने आरती उतारी। अब देखिए, अब उस पे जब वे स्वयं को समर्पित कर देते हैं तो उसकी विशिष्टता, उसकी पृष्ठभूमि, किस प्रकार से इसमें जो किरीटी तरु में संगीत समाहित है उसकी बात करते हैं कि भूल गया केश कंबली, अभिमंत्रित कर अकेलेपन में डूब गया और सोचने लगा। क्या चलता है उसके मस्तिष्क में? जिसमें साक्षी के आगे था जीवित किरीटी तरु के बारे में वो सोचते हैं कि किरीटी तरु जिसकी पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इतनी महान रही है, जिसके जड़ में वासुकी नाग सोता था, कंधे पर बादल सोते थे, उसके जो वो पाताल लोक में उसकी जड़ें थे, उस पे शीतलता के कारण वासुकी के फड़ आधारित थे, कंधे पर बादल सोते थे, कान में हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य। संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप। इस तरु को, ऐसे तरु को जिसमें ये विशेषताएं रही हैं, उससे जुड़कर वह नीरव एकालाप करता है। एकालाप मतलब स्वयं से बात करता है कि कोई चाहिए नहीं एकालाप के लिए, जो आप सोच मन में एकालाप करता है। ओ विशाल तरु, शत सहस्त्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप सवारा। कितने पल्लवन पतझर आए गए जिसके रूप संवारते रहे, कितनी बरसातों, कितने जुगनुओं ने इसकी आरती उतारी।
दिन भौरे कर गए गुंजरित, दिन में भौरों ने गुंजार किया इस पेड़ के आसपास। रातों में झिल्लियों ना झिंगुरों ने जो आवाज गढ़ी होगी। अनकथ मंगल गान सुनाए सांझ सवेरे अनगिन, कितने मंगल गान सुनाए होंगे सांझ सवेरे इन जीवों ने। अनचीन्हे खगकुल की मोद भरी क्रीड़ा काकली, डाली डाली को कपा गई, कितने खगकुल मोद क्रीड़ा डाली डाली को कपा गई होगी इस वृक्ष के। ओ दीर्घाकाय, ओ झारखंड के अग्रज, ए महान विशाल दीर्घाकाय। झारखंड मतलब झाड़ियों या वनों का जो प्रदेश, या झारखंड प्रदेश से नहीं मतलब है, क्योंकि उत्तराखंड की है किरीटी तरु की बात की गई है शुरू में ही। तो पूरे वन प्रदेश के अग्रज हे महान किरीटी तरु। तात सखा गुरु आश्रय, तात्रा त्राता महाछाय, मतलब तुम तात हो, सखा हो, गुरु हो, आश्रय हो, और महाछाया मतलब महान छाया देने वाले हो। ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंद गान के मूर्त रूप, हे व्याकुल मुखरित ध्वनियों के वृंद गान के मूर्त रूप हो तुम। किरीटी तरु को कहा जा रहा है कि जितने भी ये चीजें अभी बताई गई हैं, चाहे पक्षियों का गान, झिंगुरों का ज्ञान, जुगनुओं का चमकना, बादलों का गरजना, ये सारे ध्वनि से मिलकर तुम मूर्त रूप में दिखाई दे रहे हो। वीणा जो किरीटी तरु से बनी हुई है, तुमने सब देखा है, सब ध्वनि देखा है तुमने, सब जानते हो तुम। मैं तुझे सुनूं देखूं ध्याऊं, मैं तुझे सुनूं देखूं और ध्याऊं, ऐसी कामना करता हूँ। अनिमेष स्तब्ध संयत संयुक्त निर्वाक, कहाँ सहसा पाऊं, मैं एकदम अपलक हूँ, स्तब्ध हूँ, संयत हूँ, चुप हूँ। तुम इतने महान हो कि मैं एकदम शांत हो जा रहा हूँ कि तुम्हारी महानता के आगे मैं तुमको कैसे साध सकूंगा। मैं शांत हूँ, छू सकूं तुझे तेरी काया को छेद, बांध कर रची गई वीणा को। मैं तुम्हें छू सकूं, जो तुम्हारे मतलब जो छेद करके ये वीणा बनाई गई है किरीटी तरु से, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। क्या मैं छू सकूंगा? एक आलाप कर रहे हैं प्रियंवद। किस स्पर्धा से हाथ करे आघात, छीनने को तारों से एक चोट में वह संचित संगीत, जिसे रचने में स्वयं न जाने कितने स्पंदित प्राण रच गए। नहीं नहीं वीणा यह मेरी गोद रखी है रहे, किंतु मैं तो तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक। अर्थात कि किस स्पर्धा से आघात करूं मैं इस वीणा पर, स्वयं से एकालाप कर रहे हैं प्रियंवद। छीनने को तारों से एक चोट में संचित संगीत, जिसे रचने में मैं कैसे बजा सकता हूँ, कैसे छेड़ सकता हूँ, जिसको रचने में बसने में जो संगीत, जो महान संगीत है किरीटी तरु में, जो जिस प्रकार प्रवेश पाया है हजारों लाखों वर्षों से, पूरे प्रकृति, पूरे वन का सौंदर्य, पूरे वन का संगीत जो इसमें समाया हुआ है, मैं कैसे इसको बजा सकता हूँ, कैसे मुझसे सधेगा। अपनी सहजता, अपनी नम्रता को यहाँ दर्शा रहे हैं। स्वयं न जाने कितने स्पंदित प्राण रच गए, कितने का जीवन इसमें समर्पित है, तो मैं कैसे बजा सकता हूँ। नहीं नहीं वीणा या मेरी गोद रखी है, किंतु गोद में तो मैंने वीणा रख ली है, किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूँ। मैंने भले वीणा को गोद में रखी है, लेकिन मैं ही बालक हूँ। मैं खुद को आप पे समर्पित कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप महान हो, वीणा के लिए बोल रहे हैं कि वीणा महान है, मैं ही यहाँ बालक हूँ, मुझे ही संभालो। जैसे कोई होता है ना कि जब आत्मा को परमात्मा में लीन करने की बात होती है, या फिर जो शिष्य होता है स्वयं को समर्पित कर देता है ब्रह्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, तो क्या करता है, स्वयं को छोड़ देता है कि अब आप देखो मैं एकदम अबोध हूँ, बालक हूँ, जो भी भूल चूक हो उसे माफ करना, मैं छोड़ रहा हूँ, अब आप देखना। वही स्थिति यहाँ है कि मैं तो मोद भरा बालक हूँ, मैं भले गोद में लिया हुआ हूँ वीणा को, लेकिन बालक मैं हूँ, आप मुझे संभालना, आप मुझे देखो। ओ तरुतात संभाल मुझे, मेरी हर किलक मुझे संभालना अब आप, मैं बालक के रूप में हूँ। पुलक में डूब जाए मैं सुनूं गुनु, विस्मय से भर आंखों, तेरे अनुभव का एक एक अंतः स्वर। मैं पुलक में डूब जाऊं, सुनूं, ध्यान करूं, अनुभव करूं आपके एक एक अंतः स्वर को।
तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन में। और तेरे दोलन, क्योंकि अपने आप को बालक बता रहे हैं कि तेरे जो संगीत और दोलन झूले पर मैं झूमूं, ऐसी कामना करता हूँ। तेरी लय पर मेरी सांसें भरे पूरे तीरे और विश्रांति पाऊं। मैं ऐसा सोचता हूँ कि तेरी लय पर मेरी सांसें भरे पूरे रीते और मैं शांति पाऊं। मतलब मैं विश्रांति चाहता हूँ तुम्हारे सांसों में, तुम्हारे लय में महसूस करना चाहता हूँ। गा तू यह वीणा रखी तेरा अंग अपंग, किंतु अंगी तू अक्षत आत्म भरित रसविद। तू गा, खुद नहीं वो बोल रहे हैं कि मैं बजाऊंगा वो वीणा में से स्वर निकलेगा, वो कहते हैं तू गा। रखी है यह वीणा तेरा अंग अपंग, किंतु तू अंगी अक्षत आत्म भरित रस। तुम रस विद्वान हो, तुम खुद इतने महान हो, विद्वान हो, तुम खुद बज। तू गा, तू गा मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा। तुम गाओ और ज्ञान का प्रकाश मेरे भीतर जगाओ। स्वयं प्रकाश की यह बात करते हैं, अंतस चेतना की बात करते हैं, स्मृति का श्रुति का। तू गा तू गा तू गा, हाँ मुझे स्मरण है बदली कौंध पत्तियों पर वर्षा की पटपट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौके खग शावक की चिहुक शिलाओं को दुलराते वन झरने के, द्रुत लहरीले जल का कल निदान कुहरे में छनकर आती। अब देखिए यहाँ पे जो भी चीजें हैं, जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा था कि जब स्वयं को समर्पित कर देते हैं प्रियंवद, किस पे, वीणा पर जो उनके गोद में रखी हुई है, तो उस ज्ञान के आलोक में वो डूब जाते हैं। जब वो डूब जाते हैं तो उनको वो सारी स्मृतियां जिससे वो संगीत निर्मित हुआ, वो वीणा निर्मित हुई है, वे सारे संगीत उनको अपने अंतर्मन में सुनाई देते हैं। अब क्या क्या संगीत रहा है, उस प्रकृति का, उस जंगल का, उन पक्षियों का। अब हम यहाँ देखते हैं, बदली की कौंध पत्तियों पे वर्षा के बूंदों का टप टप टपकना, पटपट जैसे वर्षा की बूंदें होती हैं टप टप पटपट टपकती हैं, वे संगीत किसमें है, इस वीणा में। घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, महुए के टपकने का संगीत। आप कल्पना करिए वो संगीत कहाँ समाहित है, वीणा में। किसको अंतर्मन में महसूस करते हैं, प्रियंवद। घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौके खग शावक की चिहुक, खग शावक छोटे पक्षी जो उसके बच्चे हैं पक्षियों, उसका चिहुकना, शिलाओं के दुलराते वन झरने, वन झरनों का जो संगीत है वे इसमें समाहित है। द्रुत लहरीले जल का कल निदान कुहरे में छनकर आती, वो जल का वो निदान, वो कलकल की ध्वनि कुहरे में जो छन के आती है, उसका मनोहर संगीत कहाँ है, इस वीणा में। पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप, गडरियों की अनमनी बांसुरी। गांव में जो ढोलक बज रहा होगा उस गांव के आसपास, उस जगह के आसपास, वहां के ढोलक के थाप की आवाज भी है इसमें, इस किरीटी तरु द्वारा बनी ये जो वीणा है। गडरियों की अनमनी बांसुरी की आवाज, बांसुरी की धुन भी इस वीणा में समाहित है। कटफोड़े का ठेका, फुल सुंगनी की आतुर फुरकन, ओस की बूंद की ढरकन, इतनी कोमल तरल, उसका संगीत, जो कि उसमें संगीत बाह्य रूप से नहीं है, उसका जो मंद संगीत है जो सुनाई ही नहीं देने वाला, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं व्याप्त है इस वीणा में। ओस की बूंद की ढरकन इतनी कोमल तरल कि झरते झरते मानो हर सिंगार की फूल बन गई। अब देखिए कवि की कल्पना देखिए, अब शब्दों का चयन देखिए, इसीलिए तो इनका शिल्प और सौंदर्य की दृष्टि से इनको प्रयोगवादी काव्यधारा या नई कविता का प्रस्तुतकर्ता भी कहा गया है। सोचिए कि ओस की बूंदों की ढरकन इतनी जो कोमल होती है, ऐसा लगता है मानो झड़ते झड़ते हर सिंगार का फूल बन गई, खिल गई, वह भी उसमें समाहित है किरीटी तरु द्वारा बनी इस वीणा में। उसका संगीत, भरे शरद के ताल, लहरियों की सरसर ध्वनि, कुंजों की क्रोंकार, कांद लंबी टिप टिप की,
लहरियों शरद ताल के लहरियों की सरसराहट की ध्वनि, क्रेंकार की गूंज, कांद लंबी टिप की पुकार, पंख युक्त सायक सी हंस बलाका, चीड़ वनों में गंध अंध उन्मद, पतंग की जहां तहां टकराहट, पतंगों की टकराहट, हंस बलाका जो हंस झुंड बना के धनुष के रूप में जो चलते हैं पानी में, उसकी ध्वनि। अब ये ध्वनि है या फिर उनका पूरा जीवन ही कहें तो उस किरीटी तरु में कहीं ना कहीं समाहित है। जल प्रपात का प्लुत एक स्वर, जो झरने हैं, जो जल है, झरने से जो जल गिर रहा है उसका दीर्घ स्वर भी इस वीणा में समाहित है। और इसको महसूस कहाँ करते हैं प्रियंवद? अपनी चेतना में, जब वो एकाकार कर लेते हैं उस वीणा पे, वीणा से अंतर मन में उनको ये एकात्म सुनाई दे रहा है, यह संगीत सुनाई दे रहा है कि यह बनी कैसे है यह वीणा। झिल्ली दादुर कोकिल चातक की झंकार पुकारे यति में, इन सब की पुकार, झिल्ली की, दादुर, कोयल, चातक की पुकारे हैं इसमें समाहित। संस्कृति की साय साय मुझे स्मरण है, वो साय साय की आवाज भी मुझे स्मरण हो रहा है, क्योंकि एकात्म हो गए हैं। एकात्म जब हो गए तो उसका संगीत जो है, जिससे वो निर्मित हुआ, वो सारा संगीत इनके अंतर्मन में, स्मृति में चल रहा है। दूर पहाड़ों के काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिघाड़ रहा यूथ, घर घराहट चढ़ती बहिया की, रेतीले कगार का गिरना छप छड़ाप, झंका की फुफकार तप्त, पेड़ों का अररा के टूट कर गिरना, मतलब हाथियों का चिघाड़, घरघराहट, पेड़ों का टूटना अररा कर, वो जो संगीत है। ओले की करी चपत, जमे पाले से तने, कटारी सी सूखी घासों की टूटन। देखिए आवाज में कितनी विविधता है, क्या संगीत है, शब्दों का चयन देखिए अज्ञे का, क्या मनोहर है। ऐठी मिट्टी की स्निग्ध घाम में धीरे धीरे रिसना, हिम तुषार के फाहे धरती के घावों को सहलाते चुपचाप। मिट्टी की स्निग्धता, सौंधी खुशबू, हिम तुषार के फाहे से जैसे लग रहा है सहला रही है चुपचाप, वो मधुरता, वो संगीत है कहाँ? वीणा में। घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज, चट्टानों की गूंज है। कांपती मंद्र गूंज अनुगूंज सांस खोई सी, धीरे नीरव तो शांत। संगीत ऐसा नहीं कि बाह्य है, ये आत्मविवंजना है, स्वयं प्रकाश जो अंतर मन में यह महसूस हो रही है। मुझे स्मरण है हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त पुकारे। मुझे याद आ रहा है, मुझे स्मृति हो रही है, मुझे स्मरण आ रहा है कि छोटे पेड़ जो है वहां पशुओं, वन पशुओं की आतुर तृप्त नानाविध की पुकारे भी मुझे स्मृति में मेरे आ रही हैं। गर्जन घुरघुर चीख भूख हुक्का चिचियाहट, कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावित। अब गरगर गुरगुर झंझनाहट भूख चिचियाट, जितने भी जानवर पशु पक्षियों की वह आवाजें हैं, सारा मुझे स्मरण हो रहा है, याद आ रहा है जो इसमें समाहित है। जल पंछी की चाप, थाप दादुर की चकित छलांगे, जल पंछी की छाप, जल में जो पंछी हैं, साथ ही दादुर की छपाक छलांगे, उनका स्वर भी मुझे स्मरण हो रहा है। पंथी के घोड़े की टाप, अधीर अचंचल धीर था भैंसों की भारी खुर की। पंछी के घोड़े की टाप के साथ साथ भैंसों के खुरों की आवाजें भी हैं इसमें, जो मुझे स्मरण हो रहा है। मुझे स्मरण है उझक छिछिद क्षितिज, जो क्षितिज है जहां धरती आकाश का मिलना प्रतीत हो रहा है। किरण भोर की पहली जब तकती है ओस की बूंद की, क्षितिज जब हम देखते हैं तो वहां जब सूर्य उदित होता है तो ओस की बूंदे कैसी दिख रही हैं वहां पे, ओस की बूंदे कैसी चमकती हैं, वो भी मैं महसूस कर पा रहा हूँ। उस क्षण की सहसा चौकी सी सिहरन, और दोपहरी में जब घास फूल अन्न देखे खिल जाते हैं, मौमक्खियां असंख्य झूमती करती हैं गुंजार, ये सारे संगीत मैं सुन पा रहा हूँ। उस लंबे विलमे क्षण का तंद्रालस ठहराव, और सांझ को जब तारों की तरल कपकपी, ये तो पूरा दिन का दृश्य हो गया, अब सांझ भोर का सुबह का भी हो गया जब क्षितिज में सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती हैं, अब शाम की भी बात हो रही है। हमारा
शाम में जब तारों का झुंड होता है, कपकपी स्पर्शहीन झरती, मानो नभ में तरल नयन ठिठकी निसंख्य, सवत्सा युवती माताओं का आशीर्वाद। ऐसा जब प्रतीत होता तारों का झुंड देखकर कि माताएं आशीर्वाद दे रही हैं, युवती माताएं का आशीर्वाद, वो भी इसमें समाहित है। कहाँ? इस वीणा में, इस किरीटी तरु द्वारा बनी इस वीणा में जो संगीतमय हो चुकी है। ये सारी चीजें, ये सारा संगीत उसमें समाहित है। उस संध्य निमिष पुलकन लियमान मुझे स्मरण है, मुझे सारा स्मरण है। वो कैसे ये सब चीजें इससे जुड़ी है, ये सारी चीजें कैसे संगीत बन गई हैं इसमें, ये सारा मुझे स्मरण है। और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको। ये सारा जब मैं चित्र, जब मेरे पटल पे बन रहा है, मेरे चित्त में बन रहा है, तो सारा विजड़ित करता मुझको, होश उड़ा दे रहा है कि क्या है ये, क्या, कैसे ये निर्मित हुई है यह वीणा, कैसे मैं इसको साध सकता हूँ। जो इसकी पृष्ठभूमि है, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जिसमें जीवन है, जीवन दर्शन है, ये कहीं ना कहीं ये पूरी कविता है, उसको मैं कैसे साध सकता हूँ। होश उड़ जा रहे हैं मेरे जब ये मुझे स्मरण हो रहा है, जब मैं एकात्म हो रहा हूँ इससे। तो सुनता हूँ मैं, पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको शोक। सुन तो रहा हूँ मैं ये सारे संगीत जो कि अभी यहाँ चल रहा था, लेकिन मैं उसमें खुद ही डूबता चला जा रहा हूँ, मैं डूब जा रहा हूँ उसमें, सोख ले रहा है मुझे। कहीं ना कहीं यह विस्मृत हो जा रहे हैं, अपने को एकालाप कर दे रहे हैं। वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ, मैं शून्य हो जाता हूँ जब मैं इसमें एकाकार होता हूँ, जब यह संगीत मुझे सुनाई देता है, मुझे स्मरण है, पर मुझको मैं भूल गया हूँ, सुनता हूँ मैं। मुझे ये सब तो स्मरण आ रहा है, लेकिन ये सब स्मरण करते ही मैं स्वयं को भूल जा रहा हूँ। मतलब आत्मा से परमात्मा के मिलन की स्थिति, स्वयं को महाशून्य में विलय करने की स्थिति है। मेरा मुझ में कुछ रहा, कुछ नहीं रहा, तो है ना, पंक्ति है ना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं रहा, जित देखे थी तो तू, ये वाली स्थिति यहाँ पे प्रियंवत की हो चुकी है। पर मैं मुझसे परे शब्द में लिए मान, मैं नहीं, नहीं मैं कहीं नहीं। अब मैं जिस प्रकार से इसमें लीन हो गया हूँ, अब मेरा मुझ में कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है, मैं अब रहा ही नहीं। मेरे में सारा जो अहंकार है, सारी इच्छाएं हैं, सारी अभिलाषाएं हैं, सारा दर्प है, सब समाप्त। मेरा मुझ में कुछ नहीं रहा। क्यों? वीणामय हो गए, कहीं ना कहीं संगीतमय हो गए। कौन? प्रियंवत। ओ रे तरु, ओ वन, ओ स्वर संभार, नाद में संस्कृति, ओ रस प्लावन। अब संबोधित कर रहे हैं, ए वन स्वर संभार, हे वन जो तुम स्वरों के संभार हो, नाद में संस्कृति हो, रस प्लावन हो, मुझे क्षमा करो। भूल अकिंचनता को मेरी, मुझे ओट दे, ढक ले, छा ले। अब क्षमा मांग रहे हैं कि आप इतने महान हो कि मुझ अकिंचन को क्षमा करो। मेरी क्या हिम्मत, क्या औकात कि मैं आपको साध सकूं, मेरे में उतना सामर्थ्य नहीं है, मैं उतना महान नहीं, मैं तो अकिंचन हूँ, बालक हूँ छोटा सा, मैं नहीं साध सकता। तो आप क्या करिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, ढक लीजिए, मुझे अपने में समाहित कर लीजिए। ये देखिए, समर्पण की भावना के साथ साथ सहजता है व्यक्ति की। ओ शरणे, मेरे गूंगेपन को तेरे साए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले। मैं जो कुछ अब बोल ही नहीं पा रहा हूँ, हालांकि ये सारी चीजें अंतर मन में महसूस हो रही हैं, लेकिन इस महानता, किरीटी तरु द्वारा जो ये वीणा बनी है, उसकी महानता को देखकर ये कह रहे हैं कि अब मैं शांत हो गया हूँ, स्तब्ध हूँ, मैं कुछ कह ही नहीं पा रहा हूँ। ये मेरे गूंगेपन की जो स्थिति आ गई है, होता है ना जैसे कि जो ब्रह्म को महसूस करता है, जो बोल नहीं पाता है, जैसे निर्गुण ब्रह्म को महसूस करा लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा उस अलौकिक शक्ति को, वही मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं गूंगा हो चुका हूँ। तो साए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले, आप मुझे अपने स्वर सागर में डुबा लो। आ मुझे भुला, उतर वीण के तारों में, अपने से गा, अपने को गा। मुझे, मैं तो गूंगा हूँ, मेरे से तो स्वर सिद्धि होगी नहीं, आप स्वयं गाओ मुझे भुलाकर। वीण की तारों में, अपने से गा, अपने को गा। अब देखिए, जो ध्वनियां अभी तक जो इसमें समाहित हैं, जो जीवन दृष्टि, जो प्रकृति, जो पशु पक्षियों की आवाज, प्रकृति की आवाज, पहाड़ों के जो स्वर हैं, ये सारे को समाहित कर आप मुखरित हो, वही संगीत रूप में आप
स्वर को अभिव्यक्त करो, अभिव्यंजित करो। अब क्या क्या चीजें हैं, किस प्रकार से उन ध्वनियों को जो इसमें समाहित हो उसको अभिव्यंजित करना है, इसकी बात है यहाँ पे। अपने खगकुल को मुखरित कर अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बांधो। खगकुल को मुखरित करो, जो पक्षी कलरव कर रहे थे उसको मुखरित करो, जो मृगों की चौकड़ियां थी ताल बांध रही थी उसको मुखरित करो। अपने छाया तप वृष्टि पवन पल्लवन कुसुमन की लय, छाया तप में जो वृष्टि पवन है, पल्लव है, कुसुम है, उनके लय पर अपने जीवन संचय को छंद युक्त करो। जो भी प्रकृति है उसी को अपना लय बनाओ, उसी को अपना ताल साधो और संगीत को अभिव्यक्त करो। अपनी प्रज्ञा को वाड़ी दे, अपने ज्ञान को वाड़ी दे, तू गा तू गा, तू सन्निधि पा तू खो, तू आ तू गा तू गा। राजा जागे, समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा था, कांपी थी उंगलियां। राजा भी जो अभी तक खोए हुए थे कहीं ना कहीं, वो भी जागे, उन्होंने देखा कांपी थी उंगलियां, अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा। मानो कि इतने देर के जो सुषुप्ता अवस्था में वीणा थी अचानक जाग उठी। किलक उठे थे स्वर शिशु, अचानक शिशु के समान छोटे छोटे स्वर सुनाई देने लगे लोगों को, सभा में जितने व्यक्ति बैठे थे। और यह स्वर बाह्य नहीं अंतर मन में महसूस होने वाला स्वर है। नीरव पद रखता जालिक माया भी, ऐसा प्रतीत होने लगा मानो माया जाल, जादू सा छाने लगा। सधे करों से धीरे धीरे डाल रहा था जाल हेम तारों का। सधे करों से कौन, प्रियंवत डाल रहा था मानो हेम तार में जाल सा, जादू सा साधने का प्रयास अब करने लगे हैं यहाँ पे वीणा को। सहसा वीणा झनक उठी, संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई। वीणा जैसे ही झनक उठी, जो संगीतकार है कौन, प्रियंवत, उनकी आंखों में तेज तो है लेकिन ठंडा है, जो शांति के बाद होता है। शांति, आंखों में चमक लेकिन शांति, वो ज्वाला शांति वाली ज्वाला दिखाई दे रही है, झलक। जब ज्ञान प्राप्त हो गया, जब एकात्म हो गया, तो वो जो शांति है उनकी आंखों में वे झलक रही है। रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया, अवतरित हुआ संगीत, सब रोमांचित हो उठे, संगीत अवतरित हुआ। स्वयंभू जिसमें सोता है अखंड ब्रह्मा का मौन अशेष प्रभा में। जिस प्रकार स्वयंभू तो ईश्वर जो स्वयं उत्पन्न है, सोता है अखंड ब्रह्मा का मौन अशेष प्रभा में, बियॉन्ड द ब्यूटी, अद्भुत आभा से युक्त यह संगीत है जो सुनाई दे रहा है, लेकिन यह बाह्य नहीं है, अंतर्मन में है यह संगीत। डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तिरे, सब एक साथ डूब गए इस संगीत में। लेकिन डूबने के बाद सबका व्यक्तित्व, क्योंकि सबका व्यक्तित्व अलग अलग, सब अपने अपने अनुसार, अपने अपने जीवन के अनुसार, अपने अपने व्यक्तित्व के अनुसार, अपने अपने इयत्ता के अनुसार वह ध्वनि को सुन पाते हैं। जैसे राजा ने अलग सुना, जय देवी यशगान वरमाल लिए गाती थी मंगल गीत, दुंदुभी दूर कहीं बजती थी, राज मुकुट सहसा हल्का हो आया था मानो फूल सिरिस का। ईर्ष्या महत्वाकांक्षा द्वेष चाटुता सभी पुराने लुंगड़े से झर गए, निखर आ गया था जीवन कांचन। अब देखिए राजा कैसा संगीत सुन रहा है, अपने अपने भाव के अनुसार लोग संगीत सुन रहे हैं अंतर्मन में। राजा ने अलग सुना, जिस जय देवी का यशगान हो रहा है, वरमाला लिए हुए मंगल गीत गाया जा रहा है इनके लिए, कहीं दुंदुभी बज रही है, राज मुकुट हल्का सा हो आया है, उनके थोड़ा बोझ कम हो गया है महाराजा का, मानो फूल सिरिस, सिरिस के फूल के समान अब उनका जो मुकुट है हल्का हो गया है। संतोष, शांति, ईर्ष्या महत्वाकांक्षा द्वेष, जितनी भी बुरी प्रवृत्तियां थी उनका शमन हो गया। सभी पुराने लुंगड़े से झड़ गए, सभी झड़ गए, पुराने छाल की तरह झड़ गए, अब जीवन कांचन, जीवन सोने के समान चमक उठा। यह संगीत कौन सुनता है, राजा। धर्म भाव से जिसे निछावर कर देगा, अब धर्म भावना उनके अंतर मन में सुनाई दे रही, धर्म की भावना, नैतिकता का उत्कर्ष उन्हें महसूस हो रहा है। रानी ने अलग सुना, अब देखें रानी कैसा सुनती हैं।
छटली छटती बदली में एक कौंध कह गई, तुम्हारे ये मणि माणक कंठहार पटवस्त्र मेखला किंकड़ी सब अंधकार के कड़ है, आलोक एक है। जितने भी अभी जैसे रानी है तो मणि मेखला कंठहार वस्त्र पटल ये सब अंधकार है, मतलब सब बेकार है, कोई वजूद नहीं इसका, ये उन्हें प्रतीत हो रहा है। आलोक एक है प्यार अनन्य उसी की, विद्युत लता घेरती रहती रस भोर में को। प्रेम, प्रेम को महत्व, जीवन में किसका महत्व? प्रेम का। कौन महसूस करता है यह संगीत, कौन सुनता है? रानी। थिरक उसी छाती पर उसमें छिपकर सो जाती आश्वस्त सहज विश्वास भरी। अब शांति है, प्रेम को महत्व इन्होंने दिया है। रानी उस एक प्यार को साधेगी, सबने अलग अलग संगीत सुना सबको, इसको कृपा वाक्य था प्रभुओं का उसको, आतंक मुक्ति का आश्वासन इसको, वह भरी तिजोरी में सोने की खनक उसे, बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंधी बुदबुद, किसी एक को नई वधू सी सहमी सी पायल ध्वनि, किसी दूसरे को शिशु की किलकारी, एक किसी को जाल फंसी मछली की तड़पन, एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की, एक तीसरे को मंडी के ठेल मेल ग्राहकों की अस्पर्धा भरी बोलियां, चौथे को मंदिर की ताल युक्त घंटा ध्वनि और पांचवें को लोहे पर सधे हथौड़े की समचोटे और छठे को लंगर पर कसमसा रही नौका पर लहरों की अविराम थपक, बिटिया पर चमरौधे से रूधी चाप सातवें लिए और आठवें को कुलिया की कटी मेड़ से बहते जल की छुलछुल, इस गमक नट्टिन की एड़ी के घुंघरू की उसे युद्ध का ढोल, इसे साझा गोधली की लघु टुनटुन उसे प्रलय के डमरू का नाद, इसको जीवन की पहली अंगड़ाई पर उसको महावृंज का विकराल काल। अब देखते हैं जितनी भी बातें यहाँ कही गई हैं, जैसा कि बताया मैंने, प्रत्येक व्यक्ति अपने आंतरिक सत्य के अनुरूप इस संगीत को सुनता है। डूबते सभी हैं, मुग्ध सभी होते हैं, लेकिन अपने अपने अनुभव, अपने अपने कर्म, अपने अपने जीवन के अनुसार उस सत्य को महसूस करते हैं। किसी को तिजोरी में सोने की खनक, जिसको उसकी आवश्यकता है या फिर उसकी चाह है, वो सुनाई देता है। किसी को अन्न की सौंधी खुशबू बुदबुद सुनाई देती है। नई वधू, किसी को नई वधु की पायल की छन छन, जिसको वधु की चाह है उसको पायल की छन छन सुनाई दे रही है। किसी को शिशु की किलकारी, क्योंकि उसकी चाह है, जो व्यक्ति हृदय से जो चाह रहा है उसके जीवन के अनुरूप वह संगीत वह सुन पा रहा है। किसी को ठेल मेल, मंडी की ठेल मेल सुनाई देती है। किसी को जो भाव भक्ति लीन जैसा व्यक्ति है उसको मंदिर के घंटे की ध्वनि सुनाई दे रही है। अब लंगर, अब नौका जो चलाने वाला है उसको नौके लहरों की अविराम थपक सुनाई दे रही है। बिटिया पर चमरौधे रूधी चाप सातवें के लिए, आठवें को कुलिया की कटी मेड़ में बहते पानी की छुलछुल, किसी को नट्टिन के एड़ी की घुंघरू और किसी को युद्ध का ढोल सुनाई दे रहा है। किसी को गोधुली की टुनटुन, जब गोधुली के समय में जब बैल पशु सारे गाय भैंस आते उसकी किसी को टुनटुन सुनाई दे रही है, किसी को डमरू का नाद सुनाई दे रहा है। इसको जीवन की पहली अंगड़ाई, उसको महावृंज विकराल काल, किसी को जीवन की पहली अंगड़ाई ले रहा है तो किसी जीवन को किसी की समाप्ति सुनाई दे रही है, विकराल जीवन दिखाई दे रहा है। सब डूबे, सब मुग्ध हुए, सब डूब गए, लेकिन उनको अपने सत्य के अनुसार चीजें महसूस होती हैं, सुनाई देती है। जिसको जिसकी चाह होती है वशीभूत वो हो जाता है और प्रभावित होता है, वह संगीत वह सुनता है। सब डूबे तिरे हो रहे वंशवत, सब वशीभूत हो गए। इयत्ता सबकी अलग अलग जगह संगीत हुई, सबकी इयत्ता अलग, सबकी अर्थवक्ता अलग है, इसलिए सबको संगीत भी अलग है, सबको संगीत अलग अलग सुनाई पड़ रहा है। पा गई विलय वीणा फिर मूक हो गई, साधु साधु राजा सिंहासन से उतरे, साधु साधु चारों ओर होने लगा, वीणा मौन हो गई। राजा सिंहासन से उतरे, रानी ने अर्पित की सतलड़ी माल, जनता विवल ओटी धन्य धन्य। भाई वीणा सद गई, सब धन्य धन्य। संगीतकार वीणा को धीरे से नीचे रख ढक मानो गोदी में सोए शिशु को पालने में डालकर मुग्धा। अभी नई नई माँ जब शिशु को पालने में डाल के हल्के से हटती है कि कहीं कुछ हो न जाए,
वैसे वे वीणा को पाल रखकर हटते हैं। दुलारते हुए उठ खड़े होते हैं। बढ़ते राजा हाथ उठाकर आवर्जन बोला, श्रेय कुछ नहीं मेरा। जब राजा उनकी ओर बढ़ते हैं तो बोलते हैं नहीं, ठहराते हैं उनको, रोकने के लिए कहते हैं और बोलते हैं, कौन? प्रियंवद, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, मैंने नहीं साधा। जो महान व्यक्ति होते हैं अपनी महत्ता को बहुत हर जगह नहीं दर्शाते हैं, अपने महत्व तो सामने वाला जान जाता है। अपने को यहाँ भी सहज सिद्ध करते हुए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो डूब गया था महाशून्य में, मैं तो उसमें लीन हो गया था, वीणामय हो गया था, संगीतमय हो गया था, मैंने कुछ नहीं किया। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ सौंप दिया, मैंने तो बस स्वयं को अर्पित कर दिया था, सौंप दिया था। कलाकार वही महान है जो कला के प्रति खुद को समर्पित कर दे। सुना आपने जो वह मेरा नहीं न वीणा, आपने जो सुना वह मेरा कुछ नहीं था, न वीणा का, वह तो सब कुछ थी, तथता थी, महाशून्य थी, वो तो सब कुछ वास्तविकता थी। जो आपने सुना वो सारी वास्तविकता थी, मेरा कोई योगदान नहीं था। महाशून्य ईश्वर की वास्तविकता है, ईश्वर ने जो दिखाया, ईश्वर ने जो महसूस कराया, ब्रह्म। अब यहाँ पे हम कई चीजें हैं, चाहे व्यष्टि से समष्टि में मिलन की बात कह दें, जो व्यक्ति समष्टि संसार से मिल गया, या व्यक्ति जब आत्मा परमात्मा से मिली, यहाँ कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। वह महामौन, अविभाज्य, अनाप्त, अद्रवित, अप्रेम, अप्रमेय, वहां जुड़ जाने वाला, ढक जाने वाला, अविभाज्य, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय और महाशून्य में मैं लीन हो गया। जो शब्दहीन सब में गाता है, वह तो सब में गाता है, शब्दहीन होकर भी सब में गाता है। नमस्कार कर मुड़ा प्रियंवद केश कंबली, लेकर कंबल गेह गुफा को चला गया। सबको प्रणाम करके वह अपना कंबल लेकर अपनी गुफा की ओर चला गया। उठ गई सभा, सब अपने अपने काम में लग गए। युग पलट गया, प्रिय पाठक यो मेरी वाणी भी मौन हुई। युग पलट गया, एक युग पलट गया, अर्थात नया युग आ गया। सबने संगीत में एक नए युग की कल्पना की, एक नए भाव की कल्पना की। सभी अपने अपने काम में पुनः लग गए। अब ये जो बाद वाली लाइन है, प्रिय पाठक ये मेरी वाणी भी मौन हुई, यहाँ पे मेरी वाणी भी मौन हुई, ये आगे ने अपनी बात कही है कि अब मैं भी शांत हो गया, मेरी वाणी भी मौन हुई। मौन भी अभिव्यंजना है। यहाँ कह सकते हैं कि जो अगे ने जो अभी तक जो भी लिखा, इसमें जो भी कहा, अब वो कहते हैं अब मैं भी शांत हो गया, अब मैं भी मौन हो गया, जो भी मैंने लिखा अब मेरी वाणी भी मौन हो गई। बस, धन्यवाद।